बिजली का बिल है वो जनाब अब आपको नहीं मिल रहा जी, फौज को तलब कर रहे हैं कि भाई आपने अदारे कायम किए वो इस काबिल यार हमारी तो हुकूमत ही नहीं है, हुकूमत जिन की है जी, हमें तो वहां से ऑर्डर आते हैं। इंटेलिजेंस अदारे हैं, इन अदारों की रिपोर्टिंग कहाँ जा रही है? अस्पताल से जो है वो 19 नर्सें एक माह तक गायब थी। देखिए ये रिपोर्टर पार्टी का गेम है, लेकिन 47-45 वाली गेम है कि हर अफसर ने साथ में 4-4 प्राइवेट कैमरामैन रखे हुए हैं। ये सारी कहानी इनकी अब सिर्फ सोशल मीडिया तक रह गई है। इंक्रोचमेंट को इन्होंने कमाई का जरिया बना दिया। तो वो जनाब फूल लेके जा रहे हैं, डीसी उनको डीसील कर रही है, साफी की जेब गर्म करके अपने साथ ना लेकर गया हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैमूर खान। मैं हूं राना अफ्ताब अहमद। आज का व्लॉग जो है वो आर्मी चीफ के एक बयान के साथ जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों राणा साहब एक आर्मी चीफ के बयान के नाम के साथ एक मंसूब बयान आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो रियासत है अब वो वक्त आ गया है कि ये एक हार्ड स्टेट के तौर पर जो है वो रिएक्ट करेगी। दूसरी जो बात उन्होंने की है वो इंतहाई अहमियत की हामिल बात है कि जो दहशत गर्दी हो रही है और जो शर पसंदी का इस वक्त पाकिस्तान शिकार है, उसकी जो एक मेन वजह जो है वो बैड गवर्नेंस को उन्होंने करार दिया है। बैड गवर्नेंस का जो दूसरे जिक्र किया गया, बैड गवर्नेंस की वजह से ये दहशत गर्दी है, उसकी जो दहशत गर्दी की जो रूट कॉज है उसको पकड़ने के लिए ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, इनको भी जो है वो कुछ सख्तियों का सामना अब करना पड़ेगा। तैमूर खान, ये जो आर्मी चीफ साहब का बयान है, ये अगर इसका पस मंज़र देखें तो ये बड़ी अहमियत का हामिल है। और जिस वक्त ये बयान जारी किया गया है और उसमें वाज़ह तौर पर उन्होंने पैगाम दिया है कि दहशत गर्दी जो हो रही है इसके पीछे बैड गवर्नेंस भी है। अगर आप बैड गवर्नेंस की बात करें तो उसकी मिसाल हम दूर से न लें, छोटे लेवल ग्रास रूट लेवल से लें तो आप देखें इस वक्त मुल्क के अंदर कोई ऐसा अफसर नहीं है जो अफसरशाही है, उनके पास करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हैं, मरात हैं, रहायश अच्छी रहायश है, उनके बच्चों के लिए अच्छी तालीम है, मगर उसके बाद जो उनका नताइज है, उनके फ़र्ज शनासी के जो मनसब उन्हें दिया गया है, क्या उसे ऐसा तरीके से वो सर अंजाम दे रहे हैं? आप सबसे पहले तो देखें इन अफसरान के रवैये जो नहीं राणा साहब, मैं तो कहता हूँ कि अफसरान हैं वो हमारे, उनके पास गाड़ियाँ होनी, उनके पूरे जो तैश खाने हैं, उनकी आसाइशें हैं, वो तो अच्छी बात है। उसका दहशतगर्दी और ये शर्पसंदी के साथ क्या ताल्लुक है? मैं वो भी आपको बताता हूँ। बात ये देखें, जब किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो मिलिटेंट्स के हाथों ही खेलेंगे। अगर ये जो रियासत के अंदर एक आपकी सियासी रियासत कायम होती है, देखें फौज का काम है बॉर्डर संभालना, जब आप काम नहीं करेंगे, अब देखें मीटर का बिजली का बिल है वो जनाब अब आपको नहीं मिल रहा जी, फौज को तलब कर लें। भाई आप इस काबिल नहीं, वो जी जलसा जुलूस नहीं हमारे से काबू हो रहा जी, वो इतने हमने यूनिट भी बना लिए, स्पेशल फोर्स भी बना ली, एलीट फोर्स भी बना ली, फौज को तलब कर लें। देखिए आप अपना म्यार इसका, फौज आने से अवाम वो कंट्रोल हो जाती है, बेहतरी महसूस होती है। इसका मतलब है कि जो आपने अदारे कायम किए हैं वो इस काबिल नहीं है और अदम एतमाद है अवाम को इन पर। तो एतमाद को बहाल करने के लिए क्या, मिसाल के तौर पर आप देखें कि होता क्या है कि जो गरीब आदमी बिजली का बिल नहीं, वो बिजली नहीं जला रहा, उसको बिल आ रहा है, जो डायरेक्ट कुंडे जला रहा है, जिनकी डील होती है मुलाजमीन से, उनको कोई पूछने वाला नहीं। इसी तरह आप देखें, बात अगर बाबडा की करें तो कितनी सैकड़ों गैर कानूनी कॉलोनियों में बिजली की सप्लाई दी हुई है। इसी तरह रेवेन्यू की देखें, कोई पूछने वाला नहीं है। तो गवर्नमेंट के वो जो जनरेट रेवेन्यू होता है वो भी नहीं होता। दूसरा ये है कि हमारे मुल्क के अंदर फुकदान है इंडस्ट्री का, और वो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुका है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, नौजवान बेरोजगारी का शिकार हो रहा है, और उसमें कुछ सोशल मीडिया का भी किरदार है, और उसके जो नताइज हैं वो हम भुगत रहे हैं। मिलिटेंट्स की तरफ जो बच्चे हैं, वो नौजवान नस्ल है, वो राग़िब हो रही है। मैं राणा साहब की बात आपकी बात को जो है वो आगे बढ़ाना चाहूँगा। आपकी बातों से ये लगता है और हमारा भी यही ऑब्जर्वेशन है कि रियासत जो है वो अपना एक तरह से तवाज़न जो है ना वो खो चुकी है। इस तवाज़न को खो देने में ब्यूरोक्रेसी जो है हमारी, या कि हमारे कहेंगे कि पुलिस अफसरान हैं, उनका एक पूरा अपना उन्होंने रोल अदा किया है यहाँ तक पहुंचाने में। और जो लबे लुबाब है आपकी सब बातों का वो ये है कि जब भी नाइंसाफी होगी, और स्पेशली तौर पर मैं ये कहूँगा कि ग्रास रूट लेवल पर, और जो आर्मी चीफ साहब का बयान है बैड गवर्नेंस के हवाले से, इसको डिस्ट्रिक्ट जो लेवल है
ब्यूरोक्रेसी के, चाहे डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, यहाँ पर जो है वो इस हार्ड जो स्टेट है वो नाफज करनी होगी। तो मूर खान साहब, इसमें मैं आपको और भी बात बता दूं। देखिए, आपका महकमा जंगलात है, आपका महकमा सेहत है, महकमा रेवन्यू है, महकमा तालीम है, इनके अंदर जो मौजूद काली भेड़े हैं जो नाइंसाफी करते हैं, करप्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, शहरियों को बददिल कर रहे हैं रियासत से। अच्छा, उसमें एक परसेप्शन दे दिया गया है। कोई भी बात होती है ना, एक आम से बंदे के पास आप चले जाए, वो कह रहा होता है जी फौज नहीं कुछ करने दे रही जी, वो फौजी हुकूमत है जी, फौज अपना कर रही है, वो अफसरान जी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये बातें कौन पुट कर रहा है? ये इन अफसरान की वजह से। कोई यार, हमारी तो हुकूमत ही नहीं, हुकूमत जिनकी है जी, हमें तो वहां से ऑर्डर आता है। एक तो ये अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए जी ये एक बयानिया गढ़ा। बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस बात का सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अब आप देखें कि इंटेलिजेंस अदारे हैं, इन अदारों की रिपोर्टिंग कहां जा रही है? ये जिन महकमों के मुतल्लिक खबरें गर्दिश करती हैं, करप्शन की सबूत आ जाते हैं, वो पुटअप करके भेजते हैं। सेक्रेटरी लेवल पे इंक्वायरियां पता चलती हैं, हो रही हैं, डिप्टी कमिश्नर इंक्वायरी कर रही है, असिस्टेंट कमिश्नर कर रहे हैं, मुतल्लिका अफसरान कर रहे हैं, एजेंसी होती है, उनके नताइज मुझे बताएं क्या है। चले इसका मैं आपको बताता हूं। अभी हम मिसाल देंगे बड़ी बेहतरीन, आप उस मिसाल से बखूबी वाकिफ हैं। पिछले दिनों आप ये देखें कि अच्छा, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो सेहत का मसला है। अगर किसी गरीब आदमी को सेहत का मसला उसका हल नहीं होगा, वो चलता है जी दरिया से 20-30 किलोमीटर टूटी फूटी सड़क से वो अस्पताल पहुंचा, और अस्पताल पहुंचकर उसको कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा, उसको इलाज ही नहीं मिल रहा, उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो स्टाफ ही मौजूद नहीं है, उसका मरीज जो है वो मौत और जिंदगी जो है वो जंग से खेल रहा है। अब जब उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, उसने टैक्स दिया होगा, तो रियासत के बारे में जो है उसका तस्वर क्या पैदा होगा? वो नफरत पैदा होगी। राणा साहब, बिल्कुल। अब इसकी एक बड़ी बेहतरीन मिसाल देता हूँ। गुज़श्ता दिनों हमने रिपोर्टिंग की एक कि अस्पताल से जो है वो 19 नर्सें एक माह तक गायब थी। ठीक हो गया, अच्छा वो खबर चली, मेरे ख्याल में आपकी भी चली, मेरी तो चली। उस पर आपको पता होगा कि डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने रिपोर्ट तलब कर ली हॉस्पिटल से। अब होता क्या है कि रिपोर्ट तलब की कुछ दिन गुजरे तो मैंने राब्ता किया है, हमारे जो इंफॉर्मेशन वाले लगे हुए हैं शहजाद साहब। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन वाले का भी मैंने ये देखा कि उनका सिर्फ काम यही रह गया कि वो फोन कर देते हैं जर्नलिस्ट को कि जनाब पहुंचो जी, इतने कवरेज करनी जी, जनाब जी वो चीज आपकी नहीं चली। उनका और कोई काम रह नहीं गया कि उन्होंने जो जर्नलिस्ट को जो फैसिलिटेट करना है वो भी उनका काम नहीं है, या उनकी हो सकता है कैपेसिटी ना हो। अच्छा खैर, मैंने उनको 3 से 4 दफा फोन किया कि जनाब वो रिपोर्ट मुझे इतला पहुंची है कि वो रिपोर्ट आपको पेश कर दी गई है, वो क्या रिपोर्ट है? उन्होंने मुझे आए बाएं शाएं के अलावा कोई जवाब नहीं दिया। फिर क्या होता है कि एक दिन जंग की खबर एक चली है जिसमें बताया गया है कि 1 माह तक वो बायोमेट्रिक की मशीन ही खराब थी। आप अंदाजा करें कि ये उस खबर से बड़ी खबर, संगीन खबर थी कि अगर 1 माह तक बायोमेट्रिक की मशीन खराब थी तो एमएस क्या कर रहा है, तो बाकी क्या कर रहा है? बाकी 17 से ज्यादा जो दूसरी हैं वो तो लगी। डिप्टी कमिश्नर के जो दौरे हैं, वो जो हाजिरी चेक कर रही, वो क्या चेक कर रही थी? असिस्टेंट कमिश्नर जा रहा है, एडीसी जी जा रहा है, वो सब लोग वहां पर क्या करने जाते हैं और क्या चेक करते हैं? मेरा ख्याल है सिर्फ फोटो सेशन होता है। बात फिर वहीं पर आ जाती है कि आप ये देखें, ये रिपोर्टर पार्टी का गेम है, लेकिन हकायक के साथ ना तो इनके नोटिस का कोई तल्लक है, ना इनके कोई एक्शंस हैं। ये सब और सब वो केपीआईज का जो धंधा चला हुआ है सिर्फ और सिर्फ वही है। और फिर बात होगी कि जनाब ये जो है ना नौजवान बेरारवी का शिकार हो। तो मैं पाकपतन की आपको मिसाल देता हूं। 10 साल से डीएचक्यू अस्पताल में तोड़फोड़ का काम है। एक नई इमारत बना दी जाती है, फिर मार्बल वही उखाड़ दिया जाता है, फिर बिल्डिंग गिरा दी जाती है। वो जनाब 10 साल से तमाशा लगा हुआ है, सेहत के नाम पे लूट मार है। वो जनाब कोई पूछने वाला नहीं है, पूरा यरगमाल सिस्टम बना रखा है, सामान पड़ा है तो वो कमरों में खराब हो रहा है, आपके पास जगह नहीं सॉल्व। अगर इसी तरह आप हमारा जिम्नेजियम हाल देख लें, हमारा आईटी कॉलेज देख लें, जो मनसूबे 10-10 करोड़ थे 20-20 करोड़ पे चले गए। ये जो हमारा इतना नुकसान करते हैं, ये कौन लोग करते हैं, कौन से अनासर हैं, इनकी इंक्वायरियां आज तक क्यों नहीं हुई, जिम्मेदारान का तयन क्यों नहीं हुआ? तो ये वो सवाल है। इस सवाल के पीछे अब मैं बताऊं आपको, बड़े अफसर क्या कहेंगे, कोई बात होगी, वो यार आपको पता है ये फौजी हुकूमत है पीछे, तो आपको तो सारा पता है, ये 47-45 वाली गेम है। तो एक आम आदमी को मैसेज, अपनी बदनवानी, अपनी करप्शन छुपाने के लिए सारा मलबा जनाब यूनिफॉर्म पे डाल रहे हैं। करोड़ों रुपए की मराहत के बावजूद इनके नताइज सिफर है। अब एक और भी ट्रेंड चल पड़ा है, ये बड़ा नोट करने वाला है कि हर अफसर ने साथ में 4-4 प्राइवेट कैमरामैन रखे हुए हैं, अपने सोशल मीडिया बनाए हुए हैं।
ये सारी कहानी इनकी अब सिर्फ सोशल मीडिया तक रह गई है। अमली इकदाम हमें इनके कहीं भी नजर नहीं आते। अब इंक्रोचमेंट को देख लें, इंक्रोचमेंट को इन्होंने कमाई का जरिया बना लिया, जहां पे लोगों ने गवर्नमेंट की जगह पे नजायज कब्जे करके मकाना तमीर कर रखे हैं, दुकानें प्लाजे तमीर कर रखे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। आप टीएमए की मिसाल ले ले, पूरा शहर के बड़े प्लाजे किसी की पार्किंग नहीं है, बैंकों की भी, और वो पास ही नहीं है गवर्नमेंट से। रेडी बानों की शामत आई, और रेडी बानों की शामत आई, आप उनको क्यों नहीं पूछते? और जो नए लोग आपने नक्शा ब्रांच में बिठा रखे, करोड़ों रुपए की गवर्नमेंट को नुकसान कर रहे हैं, करोड़ों रुपए सालाना, आप उनका एहतसाब नहीं करेंगे। आपका मुल्क उस वक्त तक तैमूर खान साहब नहीं तरक्की कर सकता जब तक मुकम्मल ये टैक्स के जुमरे में वो लोग जिनको आप लाते हैं अमल दरामद नहीं करते। अब अमल दरामद जिन महकमों ने कर रहे हैं वो महकमे तो साजबाद हो गए। अगर 10 लाख गवर्नमेंट को जमा होना है टैक्स का, तो आप 1 लाख रुपया लेकर 9 लाख गवर्नमेंट का नुकसान कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि देखें, FIA की एजेंसियां बंदे उठा ले जाती हैं, कार्रवाइयां करती हैं, अमली इकदाम कुछ नहीं। यहां पे आपकी एंटी करप्शन, वो तो एंटी करप्शन बन गई ना, एंटी करप्शन क्या रहने। मुझे बताएं एंटी करप्शन की कौन सी कार्रवाई है? इतनी खबरें चलती हैं। एंटी करप्शन का मतलब है ये नहीं कि कोई दरखास्त देता जाएगा काम, वो खुद भी मुद्दई बन सकते हैं। अगर किसी महकमे में उनको करप्शन नजर आ रही है तो उस पर कार्रवाई करें। अब होता क्या है कि अगर कोई बंदा भूला भटका उनके खिलाफ एप्लीकेशन किसी महकमे के दे, वो चक्कर लगा लगा के थक जाता है, उल्टा इन महकमों की कमाई का जरिया बन जाता है। बात यह है, महकमा हाईवे हो, महकमा अनार हो, जंगलात हो, सुई गैस हो, वापडा हो, पब्लिक हेल्थ हो, जितने महकमे, महकमा रेवन्यू हो, इनके अंदर असलाहत नाफज करने की जरूरत है और वहां पे मौजूद काली भेड़ों का एहतसाब करने की जरूरत है। ये जो करप्शन ज़्यादा मुल्क है, ये इस तरह तरक्की नहीं कर सकता। ये वो हार्ड जो गवर्नमेंट का नारा लगा रहे हैं, हार्ड गवर्नेंस का, हार्ड रियासत का चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ साहब, ये वो नारा है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं होगा तो फिर ये नारा ही होगा। इम्प्लीमेंटेशन मुझे तो इस पर जो है वो अल्लाह करे हो जाए, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। आपने बल्कि वो खबर चला कर देख ली वो प्राइवेट स्कूल्स वाली भी। अच्छा वो देखें बात ये है कि किस ढाई के साथ लोग काम कर रहे होते। प्राइवेट स्कूलों का पता इंकशाफ हुआ, जो हमारे मुल्क के नौजवान नस्ल के ममार, मुस्तकबिल के ममार हैं, उनकी जिंदगियों से किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। अब आप देखें कि वो उन प्राइवेट स्कूलों के बारे में इंकशाफ हो, रजिस्ट्रेशन ही नहीं। 74 ये तो वैसे है ना, ज्यादा होंगे। अच्छा, जिनको सील किया गया है उनको हमारे वो लेफ्ट राइट, मैंने देखा है कि हमारे मुकामी सियासतदान लेकर डिप्टी कमिश्नर को फूल पेश कर रहे हैं, उनको डी सील करवा रहे हैं, और अभी तक ना उनकी मुकम्मल वो रजिस्ट्रेशन हुई है, उनकी बिल्डिंगें भी गैर कानूनी है, उनके नक्शाजात ही नहीं है। तो ये जो लोग किसी गलत बंदे की पुष्टराई करते हैं, इनका भी एहतसाब करने की क्या बात हुई कि फूल पेश कर दी और स्कूल डीसी लोग है सर। ये सोशल मीडिया पे उन्होंने उनकी ये तस्वीरें आपने नहीं देखी, वायरल हुई थी कि जनाब वो डीसी। अब देखें इस तरह आम बंदे का परसेप्शन क्या जाएगी, पता नहीं कितने ताकतवर माफिया है कि वो जनाब फूल लेके जा रहे हैं, डीसी उनको डीसील कर रही है। फिर तो आम आदमी का भी साथ ये रवैया रखे ना। आप रेडी वाले को तो उठा रहे हैं, आम बंदे का घर को नोटिस दे रहे हैं आपने, ओ भाई नक्शा नहीं बनाया। तो बैंकों, स्कूलों, कॉलेजेस, आपके मुतअद्दिद कॉलेजेस ही बगैर एनओसी के चल रहे हैं। आम आदमी के साथ जिसके पास कोई सिफारिश ना हो, जिसने किसी साफी की जेब गर्म करके अपने साथ ना लेकर गया हो, जो कोई नंबरदार जिसके साथ कोई ना हो, उसका जो हाल थाने में होता है, जो उसको बुरे रवैये का सामना करना पड़ता है, बुरे रवैये के साथ इज्जत से तो वो अपनी जो है ना वो हाथ धो ही बैठता है, साथ में जो है वो अपनी जेब से भी जो है ना वो हाथ धो। अच्छा, ये देखें अब आपके माशरे में मंशियात बड़ी तेजी से फैल रही है। मैं फिर कहूंगा 1 मिनट राणा साहब कि जब ये नाइंसाफी होगी, किसी भी इदारे से वो निकलेगा, किसी महकमे से निकलेगा, तो रियासत के बारे में उसके क्या ख्यालात होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बची थी मेरे ख्याल में कि रियासत अपने बारे में जो एक नफरत अंगेजी है उसको खत्म करने के लिए, वो थी गुड गवर्नेंस। आप गुड गवर्नेंस देकर लोगों को इंसाफ फराम करके, उनको सेहत के मसाइल हल करके, उनकी बुनियादी जो बेसिक नीड्स हैं उनको उनकी दहलीज तक पहुंचा कर ही उन दुखों का जो है वो मद्दावा कर सकते थे। वो जो एक झूठा बयानिया जो है वो खास सियासी जमात की तरफ से रियासत के खिलाफ गढ़ा जा रहा है और गढ़ा गया है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी, वो गुड गवर्नेंस। लेकिन उस गुड गवर्नेंस को जिस तरह से हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी पुलिस अफसरान, हमारी चाहे वो FIA का इदारा हो, वापडा का इदारा हो, एंटी करप्शन की आपने बात की है, इन सब इदारों ने
मैं कहता हूं कि जिसका जितना हिस्सा बनता था उन्होंने उस तरह से उसको करके सबूताज किया। बहती गंगा में उन्होंने हाथ। चलें जी, आज का वीलॉग वैसे भी ज्यादा लंबा हो गया। खैर, इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।